कैसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है? चूँकि कुर्बानी का जानवर बारगाए खुदाबंदी में पेश किया जाता है, इसलिए जानवर खूब उम्दा, मोटा, ताज़ा भी हो, सालम ऐबों से पाक होना ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर की आँख, कान खूब अच्छी तरह देख लें और ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिसका कान चिरा या जिसके कान में सुराख हो। रवायतुल तिरमिज़ी। और हज़रत बरा आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कुर्बानी में किन किन जानवरों से परहेज़ किया जाए। आपने हाथ से इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, चार तरह के जानवरों से परहेज़ करो। वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो। नंबर 2 वो काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर हो, यानी नंबर 3 ऐसा बीमार जानवर जिसका मर्ज़ ज़ाहिर हो, और ऐसा दुबला पतला जानवर जिसकी हड्डियों में मीख ना हो। हज़रत फ़ुक़हाए कराम ने इन हादीस की तफ़सीर व तशरीह करते हुए तहरीर फरमाया है कि जो जानवर बिल्कुल अंधा हो, एक आँख की तिहाई रोशनी या उससे ज़्यादा रोशनी जाती रहे हो, या एक जान का तिहाई हिस्सा या उससे ज़्यादा कट गया हो, इतना दुबला जानवर हो कि उसकी हड्डियों में बिल्कुल गोदा ना रहा, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर जानवर दुबला हो मगर इतना ज़्यादा दुबला ना हो कि उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन वो सवाब कहाँ मिलेगा जो मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी में मिलता है। मक़दूर होते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए गिरी पड़ी हैसियत का जानवर इख्तियार करना नासमझी भी है और नाशुक्री भी। मसला नंबर 1, जो जानवर 3 पाँव से चलता हो और चौथा पाँव रखता ही नहीं, या चौथा पाँव रखा तो है मगर उससे चल नहीं सकता, यानी चलने में उससे सहारा नहीं लेता, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर चारों पाँव से जाता हो और एक पाँव में कुछ लंग है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मसला नंबर 2, जिस जानवर के बिल्कुल दांत ना हों उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, और अगर कुछ दांत गिर गए लेकिन जो दांत बाकी हैं वो तादाद में गिर जाने वाले दांतों से ज़्यादा हैं, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मसला नंबर 3, अगर किसी जानवर की पैदाइश ही से कान नहीं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, और अगर दोनों कानों में और बीच सालम हैं लेकिन ज़रा छोटे छोटे हैं तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। मसला नंबर 4, जिस जानवर के पैदाइश ही से सींग नहीं लेकिन उम्र इतनी हो चुकी है जितनी कुर्बानी के जानवर जितनी कुर्बानी के जानवर की लाज़म होती है, तो कुर्बानी हो सकती है। हाँ, अगर बिल्कुल जड़ से टूट गए और अंदर की मींग भी ख़त्म हो गई तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 5, खसी जानवर की कुर्बानी ना सिर्फ ये कि दुरुस्त है बल्कि अफजल है, क्योंकि उसका गोश्त अच्छा होता है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसे जानवर की कुर्बानी की है। मसला नंबर 6, अगर मादा जानवर की कुर्बानी की और उसके पेट में से बच्चा निकल आया तब भी कुर्बानी हो गई। अगर ज़िंदा बच्चा निकले तो उसको भी ज़िबा कर दे। मसला नंबर 7, अगर कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया फिर उसमें कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती, तो उसके बदले में दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बानी कर दे। हाँ, अगर गरीब आदमी हो जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती और उसने सवाब के शौक़ में जानवर ख़रीद लिया था, तो उसी की कुर्बानी कर दे।